नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मध्यकालीन भारत के इतिहास का जो कोर्स चल रहा है उसका लेक्चर नंबर 28 है ये। और आप जानते हैं बहमनी साम्राज्य का विभाजन 5 भागों में हो गया था। बीजापुर और अहमदनगर आपने पढ़ लिया है। आज हम बरार की बात करेंगे, इसके अलावा बीदर की भी बात करेंगे और गोलकुंडा की भी बात करेंगे। तीनों की बात आप इसी लेक्चर में देख लेंगे। सबसे पहले देख लीजिए बरार के बारे में। बरार ने अपने आप को 1490 में स्वतंत्र घोषित किया था और 1574 तक ये शासन करते रहते हैं। ठीक है। और 1574 में बरार को अहमदनगर ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। बरार के संस्थापक फ़तेह उल्लाह खां इमादुल मुल्क थे। ये कौन सा वंश चल रहा था? ये इमादशाही वंश चल रहा था। ठीक है, ये इमादशाही वंश चल रहा था। किस वंश से संबंधित थे? ये इमादशाही वंश से संबंधित थे। इनकी राजधानी क्या रही है? इनकी 2 राजधानियाँ रही हैं, पहले एलिचपुर और गाविलगढ़। 2 राजधानियाँ रही हैं, एलिचपुर और गाविलगढ़। ये याद रखेंगे आप बरार के बारे में। और एक लास्ट बात याद रखिए, 1574 ईस्वी में अहमदनगर के जो शासक थे मुर्तज़ा निज़ाम शाह, उन्होंने बरार को अहमदनगर में मिला लिया था। तो इतना ही आपको बरार के बारे में याद रखना है। संस्थापक फ़तेह उल्लाह खां इमादुल मुल्क, याद रख लीजिए किस वंश से संबंधित हैं? इमादशाही वंश से संबंधित है। राजधानी बरार की क्या रही है? एलिचपुर और गाविलगढ़। ये बरार, ये जो सल्तनत है, बरार साम्राज्य है, ये जो है ना 1565 ईस्वी का जो युद्ध हुआ था, तालीकोटा का युद्ध, उसमें बरार शामिल नहीं हुआ था। बाकी के 4 जो सल्तनत थे वो शामिल हुई थी, लेकिन बरार शामिल नहीं हुआ था। अहमदनगर, बीजापुर, बीदर, गोलकुंडा ये शामिल हुए थे, लेकिन बरार ने मना कर दिया था, ये शामिल नहीं हुआ था। इसके बाद देखते हैं बीदर के बारे में। बीदर ये सबसे लास्ट में स्वतंत्र हुआ था। इन 5 राजवंशों में सबसे लास्ट में स्वतंत्र होने वाला कौन सा साम्राज्य था? बीदर था। 1527 में जब बहमनी साम्राज्य के आखिरी शासक कलीमुल्लाह की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद बीदर अपने आप को स्वतंत्र घोषित करता है। तो संस्थापक कौन है? अमीर अली बरीद। अमीर अली बरीद को दक्षिण की लोमड़ी भी कहा जाता है और बहमनी साम्राज्य का ये अंतिम वजीर है, क्योंकि इसके जो पिता थे कासिम बरीद की ही कठपुतली बन के रह गए थे बहमनी साम्राज्य के शासक। उसके बाद जब अमीर अली बरीद आया और ये बहमनियों का वजीर बना, तो इसकी भी कठपुतली सभी बनकर रह गए थे। और इसी के टाइम पीरियड पर आखिरी शासक की मृत्यु हो जाती है बहमनी के, कलीमुल्लाह की। उसके बाद बीदर वाला क्षेत्र भी स्वतंत्र हो जाता है। इससे पहले चारों क्षेत्र स्वतंत्र हो चुके थे। बीजापुर हो गया था स्वतंत्र, बरार हो गया था, अहमदनगर हो गया था, गोलकुंडा भी स्वतंत्र हो गया था, और यही केवल रह गया था बीदर। और बीदर में ही जो बहमनी साम्राज्य के शासक है ना, वो नाम मात्र पर कुर्सी पर बैठते थे। मुख्य जो शासन संभालते थे वो वजीर अली बरीदी थे। अमीर अली बरीद संभाल रहा था। समझ में आ गया होगा। बीजापुर के सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने बीदर पर आक्रमण किया और 1619 में इसे बीजापुर में मिला लिया था। बीजापुर के सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने 1619 को बीजापुर में मिला लिया था बीदर को। बीदर को बीजापुर में मिला लिया गया था, बरार को अहमदनगर में मिला लिया गया था, और अहमदनगर और आपका बीजापुर और गोलकुंडा ये तीनों को आपका जो मुग़ल साम्राज्य है उसमें मिला लिया गया था। इसके बाद आखिरी जो साम्राज्य है इन 5 सल्तनत में, गोलकुंडा, 1512 में स्वतंत्र हुए थे, लेकिन पूरी तरीके से स्वतंत्र इसको माना जाता है 1518 में। 1518 से 1687 तक ये स्वतंत्र रहते हैं। उसके बाद मुग़ल साम्राज्य में इसे मिला लिया जाता है। तो मुग़ल साम्राज्य में 3 साम्राज्य को मिलाया गया था इन 5 सल्तनत में, गोलकुंडा को, अहमदनगर को और आपका बीजापुर को। और बाकी के जो बरार और बीदर हैं, बरार को तो अहमदनगर में मिला लिया गया था, बीदर को आपका बीजापुर में मिला लिया गया था। और गोलकुंडा ये कब से कब तक शासन किया इन्होंने? 1518 से 1687 तक।
हालांकि कहीं कहीं 1512 आएगा, लेकिन पूरी तरीके से स्वतंत्र 1518 में ही माने जाते हैं। और गोलकुंडा जो था ये वारंगल के जो हिंदू साम्राज्य थे ना, उन्हीं के खंडहर पर स्थापित हुआ था। बहमनियों का वहाँ अधिकार हो गया था, उन्हीं के खंडहर पर गोलकुंडा जो है स्थापित हुआ था। ये मैप आप देखिए तब आपको समझ में आएगा। ये मैप, ये देखिए मैप, ये है आपका गोलकुंडा। यहाँ पर पहले वारंगल साम्राज्य था, वारंगल साम्राज्य के ही खंडहरों पर इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए अब हम शुरुआत से देखते हैं गोलकुंडा के बारे में। गोलकुंडा के बारे में सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि संस्थापक कौन है, तो कुली कुतुब शाह ये संस्थापक हैं। और वंश कौन सा वंश चल रहा था, कुतुब शाही वंश है ये। राजधानी इनकी गोलकुंडा रही, इनकी राजधानी क्या रही, गोलकुंडा रही। अब शासकों के बारे में, इनके बारे में पढ़ना है आपको, इनके कौन कौन से शासक हैं। जैसे बीदर और बरार तो बस आपको संस्थापक और वंश आपको याद रखना है, लेकिन गोलकुंडा, अहमदनगर और आपका बीजापुर, इनके शासकों के बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। कुली कुतुब शाह सबसे पहले शासक आए हैं, संस्थापक है, 1518 से 1543 तक गद्दी पर बैठते हैं। शुरुआत में तुर्की दास थे, लेकिन बाद में आगे चलकर बहमनी साम्राज्य में ये तेलंगाना के सूबेदार हो गए थे। और इनको नियुक्त करते समय बहमनी शासक ने इन्हें एक उपाधि दी थी, कुतुबुल मुल्क की उपाधि इनको दी थी। और इसी के बेटे जमशेद ने इसकी हत्या कर दी थी। और जमशेद गद्दी पर बैठा 1543 से 1550। इसके टाइम पीरियड पर कुछ आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी भी जो है विरोध कर दिया जाएगा, क्योंकि अपने बाप को मार के गद्दी पर बैठा है। तो इसी के जो अधिकारी थे उनके द्वारा विद्रोह किया जाएगा। उसके बाद शासक बनता है इब्राहिम। 1550 से 1580 तक ये शासक रहता है गोलकुंडा का। सबसे पहले कुतुब शाह की उपाधि जो ग्रहण की थी इब्राहिम ने ही की थी। कुतुब शाही वंश है ना, इसके पहले के शासकों ने कुतुब शाही उपाधि नहीं ग्रहण की थी। भले ही कुली कुतुब शाह है, लेकिन इसने कुतुब शाही उपाधि ग्रहण नहीं की थी। वो तो इतिहासकारों के द्वारा इसके नाम के पीछे लगा दिया गया है। तो कुली शाह था इसका नाम, कुली शाह था। ठीक है, एग्जैक्ट नाम बोला जाए तो इब्राहिम ने सबसे पहले कुतुब शाह की उपाधि ग्रहण की थी। तालिक कोटा का युद्ध हुआ था जो, उसमें गोलकुंडा भी शामिल हुआ था। उस समय इब्राहिम ही सुल्तान था गोलकुंडा का। उसके बाद इसका पुत्र गद्दी पर बैठता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये सबसे महत्वपूर्ण है गोलकुंडा का। मोहम्मद कुली कुतुब शाह नाम इसका, याद रखिए आगे मोहम्मद है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह 1580 से 1612 ईस्वी के बीच में गद्दी पर बैठता है। दो बातें तो सबसे महत्वपूर्ण इसके बारे में, हैदराबाद नगर की जो स्थापना है, जो बसाया है, वो मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा ही बसाया गया था। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, तो हैदराबाद नगर को बसाया किसने, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। और हैदराबाद के अंदर एक बहुत ही प्रसिद्ध मीनार है जिसे चार मीनार कहा जाता है। चार मीनार किसके द्वारा बनवाई गई थी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा ही बनवाई गई थी। दो बातें और महत्वपूर्ण है, जो दक्कनी उर्दू है जिसे हिंदवी हम कहते हैं, आज की जो उर्दू है जो अब बोली जाती है, उसका जन्मदाता मोहम्मद कुली कुतुब शाह को ही माना जाता है। दक्कनी उर्दू अथवा हिंदवी जो कि आज की आधुनिक उर्दू है, इसका जन्मदाता मोहम्मद कुली कुतुब शाह को माना जाता है। और इसने इसी उर्दू भाषा में एक पहला जो है काव्य संग्रह, जिसे दीवान भी कहा जाता है, उसकी रचना की थी। ठीक है, उर्दू में जो पहला काव्य संग्रह है या जिसे दीवान कहा जाता है, वो किसके द्वारा रचना की गई थी, वो मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा ही रचना की गई थी। इसके बाद इसका भतीजा आता है मोहम्मद, 1612 से 1626 तक रहता है। कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, वो तो कहानी के तौर पर कौन से शासक पहले आए कौन बाद में आए सब मैं बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। मोहम्मद के बाद उसका पुत्र अब्दुल्ला गद्दी पर बैठता है, 1626 से 1672 तक गद्दी पर बैठता है। ये अल्पवयस्क होता है, 11-12 वर्ष की आयु का था, लेकिन इसकी संरक्षिका जो बनी थी इसकी माता ही बनी थी, हयात बख्श बेगम नाम था। अब्दुल्ला जब गद्दी पर था तो इसका संरक्षक कौन था, इसी की माँ हयात बख्श बेगम बनी थी। ठीक है,
और अब्दुल्ला के टाइम पीरियड पर इसके दरबार में एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि रहते थे। मलिकुश सूरा घवासी नाम था उनका, मलिकुश सूरा घवासी। और इन्हीं मलिकुश सूरा घवासी की एक रचना है तीन मशनविया। तीन मशनविया की रचना इन्हीं के द्वारा की गई है। उसके बाद गद्दी पर इनका दामाद बैठता है, गद्दी पर इनका दामाद बैठता है, इसका नाम है अब्बुल हसन। इनका नाम क्या है? अब्बुल हसन। गद्दी पर बैठता है अब्बुल हसन 1672 से 1686। ये अंतिम शासक होता है, ये इस वंश का अंतिम शासक होता है गोलकुंडा का। और 1685 में मुग़लों ने हैदराबाद पर अधिकार किया था, लेकिन 2 वर्ष के बाद 1687 में मुग़लों ने गोलकुंडा को अपने साम्राज्य में मिला लिया। उस समय मुग़ल शासक औरंगजेब था। तो ये गोलकुंडा के बारे में याद रखना है। तो गोलकुंडा, बीदर और बरार आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्लास नोट्स ले लीजिए, तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी। हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।